डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की आप बात करते हैं, किस तरीके से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ होगी। अब इसी को अगर हम शेयर मार्केट से जोड़कर देखें तो इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से ये बताइए कि कौन कौन से सेक्टर्स में उनको फ़ायदा मिल सकता है इस टाइम पे, कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर इन्वेस्ट किया जा सकता है। देखिए, इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा जो है वो अगर इस राम मंदिर के हिसाब से देखें या फिर आगे ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, हाँ। तो सबसे पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है। बिल्कुल। दूसरा सेक्टर मैंने रियल्टी काउंटर की बात की। तीसरे सेक्टर की बात करें तो सीमेंट काउंटर है। चौथा सेक्टर है पीएसयूज। अब पीएसयूज का डेवलपमेंट आप बहुत बड़ा देखेंगे। और क्यों ग्रोथ स्ट्रक्चर में देखेंगे, क्योंकि जो छोटी कंपनीज हैं वो अब बड़ी होती हुई नजर आएंगी। अब पीएसयूज में आ जाते हैं तो आपके पास कई सेक्टर ऐड हो जाते हैं, जैसे कि रेलवे, डिफेंस, इन सब काउंटर पे। अब डिफेंस काउंटर का इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों है? क्योंकि डिफेंस के जो इलेक्ट्रॉनिक वाली कंपनीज हैं जैसे बीईएल है, इन कंपनीज का डायरेक्ट रिलेशन है, तो आपको यहाँ पर ये कंपनी की ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब जो पांचवा जो लीडिंग सेक्टर होगा, हाँ। वो होगा कि इन सारी चीजों को फंडिंग कहाँ से जाएगी, बैंकिंग और एनबीएफसीज के थ्रू जाएगी। तो आपको ये 5 सेक्टर जो है वो राम मंदिर की वजह से आगे ग्रो करते हुए नजर आएंगे और इकोनॉमी में भी इनका सपोर्ट बहुत बड़ा होगा।